जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं या फिर आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये आया होगा कि आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होता है इसको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनको कितनी सैलरी मिलती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से इनकी सैलरी स्लिप तैयार होती है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जितने भी अलाउंस वगैरह यूज किए बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि ये जो सैलरी स्लिप एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप के बेस पर बनाई हुई है, तो आप इस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, जब आप लेफ्टिनेंट का नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन में जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट है उसके सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा लेवल 10, और बेसिक पे 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये। अब यदि हम इन दोनों के बेस पर पता लगाएं तो जो आर्मी में लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है वो 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और यदि हम यूपीएससी के से तुलना करें तो जो आईपीएस ऑफिसर होता है या जो आईएएस ऑफिसर होता है वो भी 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, जो डॉक्टर होता है वो भी 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और आर्मी में जो लेफ्टिनेंट होता है वो भी 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। तो ग्रेड पे के बेस पर ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो बिल्कुल बराबर है। तो इसके अलावा यदि हम पे स्केल के बारे में डिस्कस करें तो 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक इनका पे स्केल रहता है, और पे बैंड थर्ड रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी एक आर्मी के लेफ्टिनेंट के बारे में। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से इनकी सैलरी स्लिप रेडी होती है। देखो, ट्रेनिंग के दौरान इनको एक फिक्स अमाउंट मिलता है स्टाइपेंड के रूप में, जो मिलता है 56,100 रुपये। इसके अलावा इनको किसी तरीके से कोई अलाउंस नहीं मिलता। एक फिक्स अमाउंट मिलता है 56,100 रुपये, जिसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और कट पिट कर जो बचा हुआ अमाउंट वो इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इनको किसी तरीके का कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है, केवल फिक्स 56,100 रुपये मिलता है। थोड़ी बहुत कटौती हो जाती है और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है ये इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जैसे इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद इनको इनकी जो रियल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद इनका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहता है 56,100 रुपये। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान इनको जो स्टाइपेंड मिल रहा था वो भी 56,100 रुपये था। ट्रेनिंग के बाद में इनका जो पहले महीने का बेसिक पे वो भी 56,100 रुपये है। उसके बाद इनको सबसे पहला अलाउंस मिलता है जिसको हम डीए बोलते हैं, जिसको डीएनएस अलाउंस बोला जाता है या महंगाई भत्ता बोला जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। फिलहाल में 53% है डीए की रेट। तो यदि हम 56,100 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये कैलकुलेट करते हैं तो ये मान आता है 29,733 रुपये। जब आप 56,100 रुपये का 53% निकालोगे तो कितना आएगा? 29,733 रुपये आएगा। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। देखो, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। यदि आप गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए घर में रह रहे हो तो उस स्थिति में आपको एचआरए नहीं मिलने वाला। और यदि आप गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए घर में नहीं रह रहे हो या आपको गवर्नमेंट के द्वारा रहने के लिए घर नहीं दिया जा रहा है तो उस स्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा आपको एचआरए दिया जाएगा। अब एचआरए भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि वो आपको कितना मिलेगा। देखो, यदि आप आर्मी में लेफ्टिनेंट बनते हैं या तो आपको 10% एचआरए मिलेगा या फिर आपको 30% एचआरए मिलेगा। यदि आप भारत की जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग
भारत के छोटे शहरों में, छोटे ज़िलों में या फिर गाँव में रहती है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है, तो उस स्थिति में आपको 10% एचआरए मिलेगा। अब यदि हम 56,100 रुपये का 10% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 5,610 रुपये, और यदि 30% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 16,830 रुपये। अब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि पोस्टिंग कहाँ पर है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग गाँव में है, छोटे शहरों में है, पहाड़ी क्षेत्रों में है, पठारी क्षेत्रों में है, तो इस स्थिति में आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 3600 रुपये मिलेंगे। और यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो बड़े शहर हैं उनमें है तो आपको 7200 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलेंगे। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है इसके ऊपर भी आपको क्या मिलने वाला है, डीए मिलने वाला है, जो कि फिलहाल में 53% है। यदि हम 3600 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये 1908 रुपये निकल कर आता है, और यदि हम 7200 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये 3816 रुपये निकल कर आता है। तो ध्यान रखना, एचआरए, टीए, डीए ऑन टीए, ये जो तीनों के तीनों अलाउंस है वो डिपेंड करते हैं सिचुएशन के ऊपर कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। इसके अलावा आपको एक एमएसपी नाम से और अलाउंस मिलता है जो फिक्स है, 15,500 रुपये मिलेगा। और यदि हम राशन मनी अलाउंस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री फूड मिलेगा। तो आपको यहाँ पर राशन मनी अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में फूड मिल रहा है। इसके अलावा आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। अब देखो, रिस्क अलाउंस भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल बहुत ही डेंजर एरिया में, बहुत खतरनाक एरिया में है, तो इस स्थिति में जो आपको रिस्क अलाउंस है वो लगभग 36,000 रुपये के आसपास मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो बड़े शहर हैं जहाँ पर सामान्यतः एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिलता है उनमें होती है, तो वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मात्र 10,000 रुपये के आसपास मिलेगा। क्योंकि जो भारत के बड़े शहर हैं वो बहुत कम रिस्की शहर होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सुख सुविधाएं होती हैं और वो रिस्की नहीं होते, इसलिए यहाँ पर रिस्क अलाउंस कम मिलता है। और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र हैं जहाँ पर एचआरए 10% के अकॉर्डिंग मिलता है, वो बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सुख सुविधाएं नहीं मिलती, इसलिए वहाँ पर रिस्क अलाउंस 36,000 रुपये मिलता है। तो कुछ टोटली कुल मिलाकर इस तरीके से आपको ये सारे अलाउंस मिलते हैं, और इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होती है। अब देखो, मैं यहाँ पर ग्रोस सैलरी भी बता देता हूँ। बेसिक पे 56,100 रुपये, डीए 29,733 रुपये। अब हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो भारत के जो सबसे बड़े शहर है उनमें है, तो आपको एचआरए 30% के अकॉर्डिंग 16,830 रुपये मिलेगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 7200 रुपये मिलेंगे। डी ऑन टी ए आपका 3816 रुपये बनेगा। एमएसपी के आपको 15,500 रुपये मिलेंगे, और आपको रिस्क अलाउंस 10,000 रुपये मिलेगा। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 1,39,107 रुपये, यदि आपकी पोस्टिंग भारत के बड़े शहरों में रहती है तो। इसके अलावा यदि आपकी पोस्टिंग दुर्गम क्षेत्रों में रहती है या रिस्की क्षेत्रों में रहती है, तो उस स्थिति में आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी, 56,100 रुपये बेसिक पे, 29,733 रुपये डीए, 5,610 रुपये एचआरए, 3,600 रुपये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के, 1,908 रुपये डीए उन टीए, और 36,000 रुपये रिस्क अलाउंस। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 1,48,451 रुपये। ठीक है, तो पहले महीने की ओवरऑल ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी ये आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के बड़े शहरों में रहती है जहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो वहाँ पर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 1,39,107 रुपये। और यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल दुर्गम एरिया में रहती है, रिस्की एरिया में रहती है, जहाँ पर सुख सुविधाएं बहुत आसानी से नहीं मिल पाती, तो वहाँ पर यदि आपकी पोस्टिंग रहती है तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 1,48,451 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। देखो, कटौती होने का जो सिस्टम वो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर सबसे पहले आपका डिडक्शन होगा DSOPF का, जिसके आपके 15,000 रुपये कटेंगे। AGIF का एक डिडक्शन होगा जिसके आपके 10,000 रुपये कटेंगे। ये जो 15,000 10,000 रुपये जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो ये आपको विद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे। इनकम टैक्स के आपके 12,000 रुपये कटेंगे,
जो आपके नहीं वापस होने वाले, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छे खासी ग्रोस सैलरी मिल रही है। तो इन सभी को मिलाकर आपका जो पहले महीने का टोटल डिडक्शन है वो होने वाला है 37,000 रुपये का। तो अब हम सबसे मेन टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी होने वाली है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो यदि आप भारत के जो बड़े शहर हैं, यदि उनमें आपकी पोस्टिंग रहती है, तो आपका पहले महीने का जो नेट सैलरी है वो होगा 1,02,180 रुपये। और यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो दुर्गम क्षेत्र है, जो रिस्की एरिया है, वहाँ पर होती है, तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो बनेगी 1,11,451 रुपये। तो सारा सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।